नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12 की गणित का चौथा अध्याय, जिसकी 4.2 प्रश्नमाला इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाएगी। बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 4.1 से पहले के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, आपकी पाठ्यपुस्तक के सारे उदाहरण पढ़े, उन पर आधारित 4.1 थी। फिर उसके बाद हमने और गुणधर्म पढ़े, उन पर आधारित 4.2 थी। अब इन सब पर आधारित कौन होगी, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला। तो बच्चों ये 10 से 12 प्रश्न भी आप ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो देखें। और विविध प्रश्नमाला के वीडियोस तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है, पहले ट्राई करना है, फिर संतुष्टिकरण के लिए आपको वीडियो देखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सारणिक में जितने भी अवयव है सबके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, तो पहले इसको हल कर लें अपन। सभी वाकिफ हैं कि 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9, 4 का 16, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का बच्चों कितना आ गया 25। ये लीजिए, इसको हमें हल करना है। अब बच्चों यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं बोला क्या विस्तार से करो या गुणधर्म की सहायता से करो, संक्रिया की सहायता से करो, सारूस विधि से करो, तुम्हारे जैसे वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। लेकिन मैंने बच्चों तुम्हें क्या समझा रखा है, यहाँ पर अगर तुम डायरेक्ट करते हो तो डेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो काम करेगा, कुछ इससे 0 0 बनाने की कोशिश करें, कुछ एक आध 0 बन जाए तो फिर थोड़ा विस्तार से करने में ज़्यादा मजा आएगा। किसी पंक्ति के सापेक्ष कर लेंगे, किसी स्तंभ के सापेक्ष कर लेंगे। तो बच्चों देखो 0 बनाने के लिए क्या करें, हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों बताओ, हमें पता है कि सर ये C1, ये C2 और ये C3। अब यहाँ पर यदि हमें 0 बनाना है तो एक काम करो, C1 को 4 से गुणा करो। भाई सारे अवयवों को मत देखा करो, किसी एक अवयव को पकड़ लिया करो, उसके सापेक्ष हमें करना होता है ना, उसके आधार पर सोचना सिखा रहा हूँ मैं। बिल्कुल सॉल्यूशन उसी अंदाज में करता हूँ जिस तरह से एक बच्चे को करना चाहिए, सोचना चाहिए अपनी ओरिएंटेशन डेवलप करने के लिए। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर अगर 0 लाना है तो 4 में से 4 जाएगा तब 0 आएगा, और यहाँ पे 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं बच्चों, C1 को तो रहने दो एज इट इज, है ना, C2 को, है ना, C2 को हम किससे चेंज कर रहे हैं कि C2 में से घटा दो C1 को 4 से गुणा करने के बाद। अरे 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आ जाओ तो करें, स्टार्ट करें क्या। तो बच्चों आ जाओ, तो पहला स्तंभ ऐसे कैसे, 1 4 9। अब इसको 4 से गुणा करके C2 में से वापस व्यवकलन कर दो, घटा दो, है ना। तो 4 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा, 0 बचा। इसको किससे गुणा करें, 4 से, तो 4 चौक 16 और 9 में से 16 गया तो बच्चों कितना बचा, -7 बचा। इसको 4 से गुणा करो, 9 चौक 36, ठीक है। 16 में से 36 घटा दो तो -20 बचा। कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां पर जैसे तुम इस एक संक्रिया तुमने लगा दी, अब तुम एक और संक्रिया एक साथ लगा सकते हो या अलग अलग भी लगा सकते हो। मैं एक साथ अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि अपन क्या करना है बच्चों। यहां भी अगर अपन 0 बना लें तो 0 बनाने के लिए अब एक काम करते हैं, इसको 9 से गुणा कर दें C1 को, तो ना 9 - 9 0 हो जाएगा, है ना। तो आ जाओ, अब तुम सोचोगे सर आपने C2 को क्यों नहीं बनाया। तो बच्चों 4 से 9 बनाने का तरीका तो बहुत अजीब सा हो जाएगा ना, है ना। इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तो वो तो ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो गई। तो सीधी सी बात है कि पहले स्तंभ को 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। C3 को हमने कैसे चेंज किया, C3 में से घटा दो 9C1, यानी कि पहले स्तंभ के अवयवों को 9 से गुणा करके तीसरे स्तंभ के अवयवों में से घटाने पर। और ऐसा करने से हमने गुणधर्म में पढ़ा था, सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आ जाओ, 9 - 9 गए तो बच्चों कितना बचा, 0 बचा। इसको 9 से गुणा करो, 9 चौक 36, 16 में से 36 घटाओ, 36 ही तो घटाओगे, C3 में से माइनस कर रहे हो ना, तो 36 घटाओगे तो बच्चों बचा -20, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 9 को 9 से गुणा करो, 81। भाई 9 को 9 से गुणा करेंगे बच्चों कितना बचेगा, 81 बचेगा ना। अब 81, 25 में से 81 घटा दो, 25 में से बच्चों क्या घटा दो, 81 घटा दो। 25 में से 81 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है बच्चों 56, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 25 - 9 × 9 करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करें, और इसको हल करने में कोई जोर ही नहीं आएगा, क्योंकि सर हम देख पा रहे हैं कि पहली पंक्ति में 2 शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या 2 है, ठीक है। और जब 2 शून्य हैं तो विस्तार से करने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखोगे तुम, मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिखना है, आधी बातें मैं बोलता हूं आधी लिखता हूं, लेकिन वहां पे तुम्हें सारी बातें लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना।
R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर, इसका विस्तार करने पर, सारणिक का मान निकालने पर, तो बच्चों R1 के सापेक्ष यदि हम निकालते हैं तो इस एक के सापेक्ष इसका उपसारणिक कौन बन जाएगा, ध्यान से देखना, -7 -20, ये -20 और ये -56। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0, 0 का उपसारणिक निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि 0 से गुणा होकर वापस 0 होना है, अगेन प्लस का 0, तो बस ये कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल सी। -7 को -56 से गुणा कर दो तो प्लस का 7 6 42, 7 5 35, हासिल लगी 4, तो 392। ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 400, लेकिन माइनस हमें लगाना होता है तो माइनस का 400। तो बच्चों जो फाइनल रिजल्ट है ना हमारा वो आ गया -8। ये लीजिए, इस सारणी का मान बच्चों हमने कितना प्राप्त कर लिया, -8। अब तुम्हें पता है इन सबको करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे भी, जैसे मैं देखो मैंने बच्चों पहली पंक्ति के 2 अवयवों को शून्य बनाया, तुम पहले स्तंभ के 2 अवयवों को शून्य बना के कर लो, रिजल्ट सारणिक का मान तो वही -8 आएगा। तो ऐसा खुद से भी ट्राई किया करो, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मैथ्स में। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करना। प्रश्न नंबर 11 थोड़ा अलग प्रश्न आ गया ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुमने 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, सम्मिश्र संख्याएं, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, है ना, क्योंकि इस प्रश्न को करने के लिए वो बातें थोड़ी सी याद आना तुम्हें जरूरी है, और जब तक वो तुम लिंक नहीं करोगे तब तक इस प्रश्न को सॉल्व करने का मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला, है ना। तो आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, एक समीकरण है वो जाना पहचाना सा, x² + x + 1 = 0। अब जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूँ ना, वीडियो पॉज करके हैंड टू हैंड कर लेना, इंतजार मत करना, कोई गाना समझ के बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, पेन साथ रखा करो हमेशा। बच्चों इसका श्रीधराचार्य विधि से जब तुम सॉल्व करते हो ना तो 2 आंसर आते हैं, एक आता है -1 + √3 i/2, एक आएगा -1 - √3 i/2। ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई के घनमूल। क्या बोलते हैं बच्चों, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल से मतलब x3, सॉरी ध्यान से देखना, x3 = 1, जब इसका घनमूल निकालते हैं तो x3 - 1 = 0। इसका फॉर्मूला a³ - b³ a - b a² + b ab + b² = 0। एक आंसर आ गया 1 और 2 आंसर ये वाले आ गए तुम्हारे पास। ये 1 के 1 का क्यूब रूट हमने निकाला, यानी कि 1 के 3 रूट होंगे, और 3 रूट कौन कौन से, एक तो खुद होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। बच्चों इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ओमेगा। ओमेगा क्या बोलते हैं बच्चों, ओमेगा। ये डब्लू में थोड़ी सी ऐसी मुड़वा डिजाइन बना दो, हल्का सा इसको कर्व्ड कर दो बच्चों, ना, ठीक है। एक को ओमेगा बोलते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ पे तुम लड़ाई मत करने लग जाना कि सर ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा, तुम्हारे जचे इसको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, चाहे इसको ओमेगा बोल दो, चाहे इसको ओमेगा बोल दो, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, हालांकि तुमने 11वीं क्लास में ढंग से पढ़ ली होगी। बच्चों 1 के सभी रूट्स को जोड़ा जाए तो उसका सम आता है 0। अब 1 के रूट कौन कौन है यहाँ पे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मान बच्चों कितना होता है, 0। पहली बात जो हमारे काम आने वाली है यहाँ पे अभी, ओमेगा क्यूब। बच्चों ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, क्योंकि ओमेगा खुद एक रूट है ना 1 का, तो वहां पर रखोगे तो वापस क्या आंसर आएगा, 1 ही तो आएगा। तो ये दोनों बातें यहाँ पर काम आने वाली है। अब इसको ज़्यादा डिटेल से तो मैं 11वीं क्लास में बिल्कुल नहीं जा सकता, समय खराब होगा, और इतनी तो आशा करता हूँ 11वीं क्लास में हमने मैथ्स तो ढंग से पढ़ी होगी, ठीक है। चलो नहीं पढ़ी हो तो वीडियोस देख लेना बच्चों, मिशन ज्ञान प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो, वहाँ से मिल जाएगा। ई कक्षा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से 11वीं क्लास की प्लेलिस्ट में आराम से देखना बच्चों। 5वां अध्याय मिलेगा, सम्मिश्र संख्याएं। अब अपन स्टार्ट करते हैं ना, आओ मेरे साथ साथ। इसका जनरल बच्चों देखो सिमेट्रिक है, सम्मित है, कोई 0 0 वगैरह संक्रिया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संक्रिया लगा के करोगे दुख पाओगे तो भी बात वही पड़ेगी, हो सकता है ज़्यादा कष्ट हो तुम्हारे जीवन में। हम इसको डायरेक्ट विस्तार से करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा जल्दी, है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, आ जाओ। बताओ पहली पंक्ति के सापेक्ष करोगे, स्तंभ के सापेक्ष करोगे, एक ही बात है सर, किसी के सापेक्ष भी कर लो। तो बच्चों हम करते हैं R1 के सापेक्ष, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले 1 ले लिया अपन ने, इसका उपसारणिक पहले आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कौन कौन है, 1 बच्चों, W नहीं है, ओमेगा है, ध्यान रखना, ठीक है। और ओमेगा और 1, पहली बात क्लियर है। देखो 1 के सापेक्ष हमने लिया तो 1 ओमेगा, ओमेगा और 1 चलते हैं। ये पता है ना प्लस माइनस प्लस, अब ये बातें तो बताने की कोई आवश्यकता होगी नहीं। माइनस का ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन बचा बच्चों, ओमेगा क्यूब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1, ठीक है क्या बात।
अब चलते हैं प्लस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कौन बचा बच्चों, ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, बिल्कुल तरीके से ढंग से करते हैं अपन, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पता है ना 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा क्यूब बाहर रहने दो, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है, प्लस का ओमेगा स्क्वायर रहने दो, इधर क्या आएगा बच्चों, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से देखो, थोड़ा और इसको एक्सपेंड करें अपन। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक है, अच्छा ओमेगा क्यूब की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख लूँ बच्चों, 1 लिख लूँ क्या, समझ जाओगे ना। तो देखो माइनस का 1, तो माइनस का 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1, भाई ओमेगा क्यूब का मान कितना है, 1 ही तो है। ठीक है, आगे बढ़ो, प्लस का ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों ना, ओमेगा 4, ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिखूँ, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान बच्चों कितना होता है 1, तो केवल ओमेगा। ठीक है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या बात, अब आ जाओ थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना बचा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, प्लस का ओमेगा क्यूब और ये माइनस का ओमेगा की पावर 4 वापस। बच्चों 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है ना, और ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा यानी कि केवल ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान कितना होगा, 1 होगा। अब बताओ एक और एक यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ से माइनस कॉमन लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ओमेगा यहाँ पे है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान बच्चों कितना है, माइनस का 1। अभी बातें तो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैंने तुम्हें बोला देखो यहाँ पे आ जाओ, तुम एग्जामिनर को कैसे बोलोगे कि देखो यहाँ पे आ जाओ, ऐसे थोड़ी बोलोगे वो तुम्हारी सुनने थोड़ी बेटा है, वो तो केवल आपका लिखा हुआ देखेगा ना। तो आपको बिल्कुल सुसज्जित तरीके से करना है, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, अतः ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस का 1 रखने पर, ठीक है, ऐसे तरीके से माहौल बना करना पड़ेगा, हमें उत्तर 3 प्राप्त होता है। अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो आया समझ में, बस ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी, इनके बिना ये वाला क्वेश्चन तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 पे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है प्रश्न। एक 3 कोटि का सारणी का जिससे सुख दुख पाके में लाना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर। अब बच्चों जब डेटा इतना बेकार सा हो, अल्फाबेटिक की फॉर्म में हो, तो हमेशा संक्रियाओं की सहायता से आसान होगा। तुम डायरेक्ट भी ताबड़तोड़ प्रक्रिया कर सकते हो कि डायरेक्ट इसका विस्तार से कर दो, सारूस डायग्राम से कर दो, पर उसमें बहुत दुख हो जाएंगे बच्चों, इतनी बड़ी तुम्हारे पास कॉपी भी नहीं है ना। चलो मेरे पास तो बड़ा बोर्ड है, मैं तो कैसे भी उस तरीके से भी कर ही दूंगा, लेकिन जब भी इस तरह का प्रश्न आता है हमने क्या देखा, या तो संक्रियाओं की सहायता से करो या गुणधर्मों की सहायता से करो, लेकिन उन दोनों मेथड से करने के लिए पहले इससे बातें तो करनी पड़ेगी ना कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जीरो कहीं पे बन सकता है क्या, कौन सी पंक्ति में शून्य बना सकते हैं, कौन से स्तंभ में शून्य बना सकते हैं। तो मेरे साथ साथ आओ, मैं बिल्कुल एज ए स्टूडेंट इसके बारे में देखता हूँ जैसे तुम देखते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखें तो पंक्ति में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, किसी भी एक पंक्ति को उठा के देख लो ना एक बार, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव हमारे पास नहीं है ना। स्तंभ की बात करें तो देखो ए बिल्कुल ए कॉमन आ रहा है पहले स्तंभ में से, दूसरे स्तंभ में से बी कॉमन आ रहा है, तीसरे स्तंभ में से सी कॉमन आ रहा है, लेकिन सर उसके बाद क्या करेंगे, अरे तो कब बोला मैंने उसके बाद, तुम सोचो। हमेशा तुम्हें एक बात बोलता हूँ बच्चों, मैथमेटिक्स में जहां तक का रास्ता दिखाई दे वहां तक तो पेन चलाओ, आगे का रास्ता वो पेन चलाने के बाद अपने आप हमारा दिमाग बोल देगा ये करो। बच्चों मैथमेटिक्स में याद कुछ नहीं होता, कनेक्टिविटी बनती है अपने आप। एक ही स्टेप करो, अब उसको मन में मत करो, उसको पेन चला के देखो, जब पेन चला के तुम करोगे ना स्टेप तुम्हारे सामने आएगी नजर, उसका अपने आप हमारे दिल से एक और आवाज आ जाएगी, अब ये करना है, अब वो करना है, अब वो करना है। मैथमेटिक्स यही होती है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ये C1, ये C2 और ये C3 है ना। आप लिखना आराम से, क्योंकि एग्जामिनर को तो लिख के बताना पड़ेगा ना। प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ में से A B C कॉमन लेने पर, है ना, उभयनिष्ठ लेने पर, भार लेने पर, तो ABC भार ले लूँ और देखो हमारा आंसर भी आ गया, थोड़ा बहुत आ गया, पूरा तो नहीं आया, थोड़ा बहुत आ गया, मतलब सही कर रहे हैं अपन। ठीक है, आओ A कॉमन लेने पर A बचा, यहाँ पे A कॉमन ले लोगे तो A प्लस B बचा अकेला, और यहाँ पे क्या बचा, B बचा अकेला। इधर आ जाओ,
इधर से b कॉमन ले लोगे तो c, है ना। ऐसे अलग अलग लिखना, प्रथम स्तंभ में से a, द्वितीय स्तंभ में से b, तृतीय स्तंभ में से c, है ना। यहाँ पे b बचा और यहाँ पे b प्लस c बचा। इधर आ जाओ बच्चों, c कॉमन ले रहा हूँ ना यहाँ से, तो a प्लस c बचा, यहाँ पर a बचा और यहाँ पे c बचा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब फिर बातें करनी पड़ेगी। हालांकि अब आसान हो गया, तुम डायरेक्ट अगर इसका विस्तार से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और अपन इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से ना, कुछ 0 0 बनाए एक बार। 0 बनाने के लिए काम करो। 0 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। ए, इन दोनों को जोड़ो, ए बी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो a प्लस 2b, a प्लस 2b और a घटा दो तो केवल 2b बचेगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे आ जाओ, अगर इसमें से घटाते हैं, ध्यान से देखो, a प्लस बी को जोड़ो और इसमें से घटा दे तो ये पूरा 0 बच जाएगा यहाँ पर। तो बच्चे काम करेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। हम करना चाह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि C1, ये C1 है ना, ये C2 और ये C3। तो एक काम करो बच्चों, C2 और C3 को जोड़ो, C2 और C3 को जोड़ो और C1 में से घटा दो। ये C1 को ओपन कर देते हैं, ये एक काम करते हैं, अगर C1 को करें तो देखो इधर आएगा a प्लस 2c और a घटा देंगे, हाँ सस्ता हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। a b c, पहले लिखना पड़ेगा ना तुम्हारे को क्या करना चाह रहे हो, तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे C1 में से घटा दो C2 प्लस C3। अब ध्यान से देखना, करें स्टार्ट करें। तो C2 और C3 को जोड़ो बच्चों, a प्लस 2c और इसमें से घटा दो a माइनस 2c, तो माइनस का 2c बचा केवल। ठीक है, इधर आ जाओ, a प्लस b, इसमें से घटा दो बच्चों, केवल 0 बचा। इधर आ जाओ, b प्लस 2c, b तो माइनस का 2c केवल यहाँ पे बचा। अरे सस्ता तो हुआ ना थोड़ा बहुत, तो आगे बढ़ो। इधर भी कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा अपन? इधर ऐसा कुछ करने के लिए हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, c b और b प्लस c। इधर आओ बच्चों, इधर अपन देखते हैं इधर कुछ लेस कर सकते हैं क्या? इधर भी कुछ भी नहीं है, इसको भी ऐसे कैसे रहने दो। हालांकि ये ना करते तो भी पार पड़ जाती। अब बच्चों एक काम करते हैं, बिना समय गवाए हम इसका विस्तार कर देते हैं, देखते क्या होता है ना। ठीक है, अब बच्चों बताओ, 0 कुछ 0 कहीं पे आया क्या? सर 0 हमारे पास पहले स्तंभ में आ रहा है, तो पहले स्तंभ के सापेक्ष अपन करते हैं ना। फिर बोल रहा हूं, यहां पर अगर तुम ये वाली संक्रिया न लगाते तो विस्तार कर देते तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस मैं तुम्हारी ओरिएंटेशन डेवलप कर रहा हूं बच्चों ना। तो ये C1, ये C2 और ये C3 लिख दोगे आराम से कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष करने पर ये ABC, इसके सापेक्ष बच्चों अपन कर रहे हैं, एक बड़ा ब्रैकेट में लगा देता हूं। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष करें तो बच्चों ये माइनस का 2c बाहर आएगा पहले, इसका उपसारणिक, है ना। इसका उपसारणिक बचा b प्लस c और c। फिर यहाँ पे 0 के सापेक्ष उपसारणिक निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 2c और इसका उपसारणिक बच्चों कौन हो जाएगा हमारे पास, c a प्लस c और b और a। बस अब ऊपर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हमें हल करना है, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल साथ साथ चलना। कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि दिखता रहे ढंग से। ये a b c बाहर कॉमन चल रहा है, इससे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करेंगे। माइनस का 2c अंदर मल्टीप्लाई कर दें एक बार बच्चों, b इंटू सी माइनस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, 0 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, माइनस का 2c बाहर है ही। इधर मल्टीप्लाई करो, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, चलो माइनस ए बी माइनस बी सी, इसको और फर्दर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ए बी सी हो सकता है कुछ कॉमन आ जाए, तो बच्चों देखो ध्यान से, माइनस का 2c स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस का 2ab प्लस का अगेन बताओ क्या आएगा, 2ac स्क्वायर। आगे मल्टीप्लाई करो बच्चों, सब कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन आराम आराम से करना। माइनस का 2c स्क्वायर a प्लस का 2abc। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस का 2c स्क्वायर b। अब देखते हैं बच्चों हमारी डिमांड क्या है। हमारी डिमांड है, हम प्रश्न पे एक बार दोबारा जाते हैं। इसने सिद्ध करने के लिए क्या बोला था, इसने बोला था 4abc का होल स्क्वायर, सॉरी 2abc का होल स्क्वायर। abc हमारे पास है, यानी कि हमें चाहिए 2 इंटू abc। तो कैसे भी करके 2abc लाए अपन,
टू ABC लाने से पहले इसको एक बार देखते हैं अंदर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या बच्चों, ना ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो बच्चों 2C² C² C 2C² से 2C² कैंसिल हुआ, ठीक है। C²A2 ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा बच्चों यहाँ पे 2ABC 4ABC बचा नहीं बचा, तो देखो ABC और अंदर क्या बचा 4ABC, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा 4A² B² C²। मुबारक हो बच्चों, जो कि हमारे दाएं पक्ष के बराबर है। LHS बराबर RHS, और इति सिद्धम लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, खत्म कहानी, बहुत आसान है, खुद से करो, तुम्हारा अलग मेथड होना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये तो प्रश्नावली बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें तो हर बच्चे का अलग मेथड हो सकता है, कोई पंक्ति के सापेक्ष करे, कोई स्तंभ के सापेक्ष करे, किसी में दृढ़ संकल्प हो तो सारू डायग्राम से कर डाले, पर करो जरूर। मतलब ये कॉपी ऐसी है कि इसमें ये प्रश्नावली ऐसी है बच्चों, तुम्हारी चौथी रफ कॉपी बढ़नी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सवाल है ना। हर एक संक्रिया के लिए अलग स्टेप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आराम से। मतलब रात को 10 बजे कॉपी पेन लेके चाय पी के बैठो और सुबह 5-6 बजे उठो बच्चों, पूरी प्रश्नमाला खत्म करके उठो, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। यदि सारणिक, एक सारणिक हमें दे दी, इसके अंदर 9 अवयव है, यानी कि 3 कोटि का सारणिक है बच्चों, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 में कैपिटल ए यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर A1 B1 C1 आदि क्रमशः अवयव A1 B1 C1 बच्चों, क्रमशः से मतलब कि A1 का इससे बोल रहा है, B1 का इससे, C1 का इससे, ऐसे ही C2, है ना, ये सब चलते जाएंगे बच्चों ना। आदि के सहखंड है, मतलब ये सारी बातें बच्चों क्या है, सहखंड। सहखंड हमने पढ़े, कोफैक्टर्स अपन ने पहले पढ़ लिए ना। अच्छा है तो सिद्ध कीजिए कि जब हम उन सहखंडों को निकाल कर, यानी कि 9 के 9 सहखंड निकालने के बाद जो सारणिक बनाएंगे ना, उस सारणिक का मान इस सारणिक के मान का वर्ग आ रहा होगा, ये सिद्ध करना है हमारे को। तो बच्चों तुम ये ABCD की फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं तुम्हें दोनों तरीके से समझाता हूँ। और समझाना और समझना दोनों कंफर्टेबल कब रहता है बच्चों, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज ली जाती है ना। तो मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ बच्चों, कोई भी देखो 2 कोटि का सारणिक तो अपन ले भी नहीं सकते, क्योंकि सर यहाँ पे जो सारणिक दिया हुआ है वो 3 कोटि का है, तो 3 कोटि का तुम्हारे जचे ना वो सारणिक ले लो। लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, हम डेटा थोड़ा आसान लें, अवयव बहुत आसान से लें। आसान इन द सेंस, सर आप क्या बोलना चाह रहे हो बच्चों, आसान से मतलब कि हम ऐसा सारणिक ले लें जिसकी एक पंक्तियाँ किसी एक स्तंभ में 2 शून्य आ रहे हों, ताकि सारणिक निकालने में ज़्यादा समय हमारा खर्च नहीं हो। तो बच्चों सबसे पहले काम करते हैं, माना है ना, माना कि जो हमारा सारणिक है ना वो ये है। इसमें तुम ऐसा मान लेना कि A1 अवयव B1 अवयव C1, तो माना कि जो सारणिक है हमारा उसमें कोई भी बच्चों ले लो, तुम 3 कोटि का सारणिक ले लो, जैसे मैंने ले लिया 1 1 2, रैंडम, तो फिक्स नहीं है, तुम्हारा मन करे बोलो 0 0 3, ठीक है, 3 2 1, इस तरह से अपन ने ले लिया। तो पहले इस सारणिक का मान अपन निकाल के रख लेते हैं, फिर अपन इसके सहखंड निकालेंगे, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, बिल्कुल बहुत आसान बातें हैं, थोड़ी सी जगह अपन कर लेते हैं इसके लिए। तो सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। इस सारणिक का मान निकालें बच्चों, ये हमारा R1, ठीक है, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। और हमें पता है कि हमें सारणिक का मान निकालते समय पहली प्राथमिकता हमें क्या देनी होती है बच्चों, कि हम देखते हैं क्या किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य आ रहे हैं। तो बच्चों इसको R2 के सापेक्ष इसका प्रसार हम करने वाले हैं, क्योंकि द्वितीय पंक्ति में बच्चों 2 शून्य आ रहे हैं। अब ये बात मैंने बोल दी, तुम्हें समझ में भी आ गई। अब मैं इसके बाद से लिखूंगा, लेकिन एग्जामिनर को कैसे बोलोगे, फ़ोन थोड़ी करोगे उसको। तो बच्चों सारी बातें लिखनी पड़ेगी कि चूंकि हम देख पा रहे हैं माने हुए सारणिक में द्वितीय पंक्ति में शून्यों की संख्या 2 है, अतः R2 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर, ठीक है। अब ये साइन तो तुम्हें पता है ही, हम कौन कौन से यूज करने वाले हैं, प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो करें सापेक्ष। तो बच्चों -0 का उपसारणिक निकालने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 से गुणा होकर वापस 0 हो जाएगा। प्लस का 0 के निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा माइनस का 3, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दूं, तो ये हमने उपसारणिक निकाला। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे उपसारणिक निकालेंगे तो 1 2 3 1, अब डायरेक्ट सोल्व कर दो इसको, 1 गुणा 1 1, ठीक है, 3 दूनी, ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे भाई इसके सापेक्ष अपन उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो बच्चों बोर्ड पे देख रहे होगा ढंग से, माइनस का साइन हमने लगा दिया। कौन कौन बचा बच्चों यहाँ पे, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं ऐसे, तो ये केवल
एक एक 3 2 बचा, तो 2 माइनस 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, इसको रफ करते हैं अपन एक बार। यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3 बच्चों, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, और माइनस का 3 से गुणा करो तो प्लस का 3। ये हमारे इस सारणिक का मान आ गया। अब इस सारणिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसका सारणिक हम निकालते हैं। तो सहखंड निकालें एक बार। तो बच्चों आ जाओ, इसके लिए भी थोड़ी सी जगह में और करनी पड़ेगी। इसके लिए इसको अपन थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं ताकि और स्पेस हमारे पास हो जाए। तो सभी बालक बिल्कुल सामने देखेंगे बोर्ड पे ना। ये हमने कलर चेंज किया ताकि तुम और कंफर्टेबल रहो। तो वो जो सबसे पहले अपन निकालते हैं A1, ठीक है। अब A1 से मतलब तात्पर्य क्या है, इस वाले अवयव को, यानी कि A11, है ना। A11 लिखना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, तुम ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो बच्चों A11 के लिए अपन देखते हैं कि पहले इसको तो अपन रफ करते हैं, है ना। ये पूरा ही रफ कर दिया मैंने, एक बार इसको दोबारा लिखना पड़ेगा बच्चों, कोई चिंता वाली बात नहीं है, घर की बात है। ये 0 0 3 था, है ना। इस 3 को दोबारा रफ करते हैं अपन एक बार, और ये 3 2 1, और ये हमारे सारणिक को ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, ये A11 बच्चों, इसके सापेक्ष हम सहखंड निकालेंगे, है ना। तो इसका सहखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, 0 गुणा 1 0, -6 बोलो, हाँ है ना। 1 गुणा 0, बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 गुणा 0 0, 3 दूनी 6, 0 माइनस 6, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 2 है, तो माइनस का 6 से कैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। बच्चों जब सहखंड तुम निकालते हो तो ये तो करते हो -1r + c, और ये जो हमारा उपसारणिक होता है M11, इस तरह से करते हो A11 का निकालने के लिए। अभी मैंने तुम्हें याद दिला दिया, दिमाग में तुम्हारे अपने आप आ जाना चाहिए। R का मतलब पंक्ति, ठीक है, और ये C है, इसका मतलब स्तंभ। तो यहाँ पे R का मान भी 1 और C का मान भी 1, तो -1 की पावर 2 होगी तो सम संख्या, तो माइनस का 6 ऐसे कैसे हमने ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ो, A12, इसका अपन क्या निकालते हैं बच्चों, सहखंड। तो A12 सहखंड है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये 1 के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे बच्चों तुम इतना सा तुम आराम से बता सकते हो, प्लस माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो करेंगे अपन, है ना, क्योंकि 1 और 2 घात कितनी है बच्चों, 3, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपन क्या आने वाला, ध्यान से देखो। इसके सापेक्ष करोगे तो बच्चों 0, ध्यान से देखना भाई, यूं करोगे ये 1 के सापेक्ष, तो बच्चों 1 गुणा 0 0, 0 माइनस 9, 3 तिया 9, तो माइनस का 9, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 9। इसको डिब्बे में पैक कर दो। चलते हैं A13 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A13 के लिए देखो 0 माइनस 0, तो ये आंसर आ गया हमारा 0। तो पहली पंक्ति हमने प्राप्त कर ली बच्चों। चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, A21, तो 2 और 1 3, तो माइनस का साइन तो मैंने लगा ही दिया ऐसे कैसे, है ना। ये ब्रैकेट अपन लगा देते हैं। A21 के सापेक्ष निकालोगे बच्चों, A21 के सापेक्ष निकालोगे तो 1 गुणा 1 1 माइनस 4, माइनस का 3, ठीक है। A22, तो बीच वाले के सापेक्ष यदि हम निकालते हैं बच्चों, तो यूं बीच में प्लस का साइन बना दो, तो 1 माइनस 3 दूनी 6, 1 माइनस 6 बच्चों, माइनस का 5, और घात सम रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब निकालते हैं बच्चों A23, ठीक है। A23 को ध्यान से देखो, सॉरी 22 लिख दिया गया मैंने, इसको 23 करते हैं। A23, तो बच्चों माइनस लगा लो क्योंकि 3 और 2 5 है। A23 के सापेक्ष यदि हम निकालते हैं तो बच्चों ध्यान से देखो, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, माइनस का 1, ये लीजिए, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो, A31 बच्चों, तीसरी पंक्ति की बात चल रही है, ठीक है। तीसरी पंक्ति में इसके सापेक्ष यदि हम निकालते हैं इसका सहखंड, तो बच्चों ध्यान से देखो, 3 माइनस 0, तो 3। A32, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, इस 2 के सापेक्ष यदि हम निकालते हैं, ध्यान से देखना, तो 32 है, तो बच्चों 3 और 2 5, तो माइनस तो पहले से लगाई दो। इसके सापेक्ष निकाल रहे हो तो 1 गुणा 3 3, 3 माइनस 0 3, तो बच्चों माइनस का 3। भाई आएगा नहीं आएगा। चलें A33 पे, A33, ये लीजिए सारणिक का मान कंप्लीट आ गया, प्लस का साइन ही आएगा, तो 0 माइनस 0 0, इस तरह से हम सारणिक बना सकते हैं। तो लिखें इसको, तो जो हमारे पास फाइनल सारणिक बना ना बच्चों, वो क्या बना, सेकंडों वाला, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, -6, ठीक है। नीचे कितना है, प्लस का 3, प्लस का 3 ही है ना, फिर नीचे कितना है, अगेन 3। आगे बढ़ो जी,
बच्चों 9 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 5 माइनस 3, आगे बढ़ो 0 1 0। अब इस सारणिक का मान हमें निकालना है, क्या वो इसका 3 आया ना, क्या 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, यदि है तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो सभी वीडियो पॉज करके इसको निकालो। तो बच्चों एक बात तुम आराम से देख सकते हो यहाँ पे, क्या अब हम क्या निकालने वाला है भाई, पता है क्या तुम्हारे को हम क्या निकालने वाला है? बच्चों इस सारणी का मान निकालेंगे, लेकिन हमें देखना होता है जब भी किसी सारणी का मान हम निकालते हैं तो हमें शून्यों की संख्या देखनी होती है। क्या किसी पंक्ति या स्तंभ में ज़्यादा शून्य है? हम देख पा रहे हैं बच्चों तीसरे स्तंभ में, ठीक है सॉरी, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 0 0 का उपसारणिक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस का 1 इसके लिए सोल्व कर दो बच्चों, ये इसके लिए तुम सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों -6 गुणा -3 प्लस का 18, माइनस का 9 27, और ये प्लस का 0, इसका उपसारणिक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पास माइनस पहले से है तो 18 में 27 गया तो -9 और प्लस का 9। अब हमने देखा बच्चों ये 3 और ये 9, तो हमने क्या देख लिया, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है, और हमें यही तो प्रूव करना था। अरे बच्चों ध्यान से देखो, यही तो चाह रहा था ये कि इसका मान और इसके मान में क्या संबंध हो, ये स्क्वायर का संबंध हो। तो इसका तो 3 आ गया, एक सेकेंड मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका तो बच्चों 3 आ गया और इसका 9 आ गया। अब ऐसे किसी भी सारणिक के साथ होगा, कोई भी 3 कोटि का तुम सारणिक ले लो हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो सारणिक बनेगा ना ये वाला, इसके अंदर इसके सहखंड आने चाहिए, इन अवयवों के सहखंड आने चाहिए। तो मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके तुम्हें ढंग से समझा दिया। तो बच्चों वीडियो पॉज करके इसको दोबारा करो, ठीक है, बढ़े आगे, बात समझ में आ गई ना, खुद से करो तभी तो आएगा मज़ा। खुद को डिफरेंट एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने तो जानबूझ के आसान से ले लिया कि ऐसी सारणिक मान ली जिसमें एक पंक्ति है स्तंभ में 2 शून्य मैंने ले लिए ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि मुझे तो कंसेप्ट ही तो तुम्हें सिखाना है, तुम मत लो, तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो, मतलब ऐसा लो जिसमें एक भी शून्य नहीं हो, और ट्राई करो देखे होता ही नहीं होता। बच्चों जब अलग अलग एग्जाम्पल लेके तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं यही तो चाह रहा हूँ। मैथ्स रट नहीं सकते, समझ सकते हैं केवल, और फिर अपनी भाषा में जब तुम सॉल्यूशन लिखने लग गए ना तो बच्चों तो 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इसका एक और सॉल्यूशन है जो कि अपने ABCD की फॉर्म में, वो तुम आराम से देख लेना, ठीक है, संक्रियाओं की सहायता से, वरना इसकी आवश्यकता है ही नहीं बच्चों। मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया ढंग से। क्या समझाया बच्चों? जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, यदि वो जनरल बात कर रहा है तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर सकते हो और सिद्ध भी कर सकते हो। जिसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, उससे पहले सभी ट्राई करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।